देखो लास्ट लेक्चर में जो हम लोग देख रहे थे वो सिंपल सी चीज थी कि सर कॉन्जुगेशन का मीनिंग क्या होता है। तो कॉन्जुगेशन अपना अभी तक है डबल सिंगल डबल, ठीक है, डबल सिंगल प्लस और डबल सिंगल माइनस। इसके अलावा क्या हो सकता है ये हम देखेंगे आज। नेक्स्ट क्या है अपने पास, अब नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ इज प्लस एंड लोन पेयर। ठीक है, कैसे? अब देखो आपके पास क्या है, मान लो आपके पास है CH3 CH प्लस बॉन्ड O बॉन्ड H। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि सर इसके पास यहाँ पे तो लोन पेयर होगा, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, और ये बाजू वाले पे प्लस है, तो प्लस सिंगल लोन पेयर, प्लस सिंगल लोन पेयर। तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर क्या कर सकता है, इसको डोनेट कर सकता है स्टेबलाइज करने के लिए। हमने बोला हाँ कर तो सकता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, और इस पे क्या आ जाएगा प्लस चार्ज। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है, वो बैलेंस हो गया ये, फिर प्लस आ गया। अब ध्यान दो, इस पे अब एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया तो ये कितना बचा, एक बचा। इसका कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो स्टेबलाइज है। तो ये क्या है, इसने ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लिया CH प्लस को स्टेबलाइज करने, तो इस पे प्लस आ गया। क्लियर है? ये एक सिंपल सा है जो रेजोनेंस वाला पार्ट है। लेकिन अब कुछ कुछ जगह रेजोनेंस नहीं होता। आपने बोला सर कहाँ नहीं होता, तो देख लेते हैं कि रेजोनेंस आपको बोलते हैं करने के लिए। अगर मान लो आपके पास है CH2 माइनस है मान लो अगर, और आपके पास है S लोन पेयर एंड CH3, क्या आप इसका रेजोनेंस करके दिखा सकते हो मेरे को? सल्फर के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। सल्फर के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देता है। जब ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो क्या बनाता है, CH2 डबल बॉन्ड S माइनस, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया है, बॉन्ड CH3। तो यहाँ पे इसके पास होता क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। ये है बेसिक चीजें कुछ। क्वेश्चन है आपके पास सामने, आपको बताना है किसमें रेजोनेंस होगा और किसमें नहीं होगा। तो हमें बी वाले में तो दिख गया कंजुगेशन नहीं है, क्योंकि डबल सिंगल फिर डबल नहीं है, सिंगल आ रहा है। डबल सिंगल के बाद डबल आना चाहिए, तो इसमें नहीं हो रहा, खत्म। नेक्स्ट ए वाला देखते हैं। तो ए वाला मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ आपके लिए यहाँ पे। ए वाले में क्या है मेरे पास, मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2 और लोन पेयर। तो लोन पेयर होना कहाँ चाहिए, जस्ट डबल सिंगल कुछ है यहाँ पे नहीं है, ठीक है। जस्ट अगर आप लोन पेयर देख रहे हो तो लोन पेयर के इधर इस बाजू वाले पे क्या होना चाहिए, इस बाजू वाले पे या तो डबल होना चाहिए बॉन्ड, ठीक है, या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, या तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, या तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। क्या इन तीनों में से इसके पास कुछ है नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ से मुझे मतलब ही नहीं है, तो ये वाला भी कैंसल। ठीक है, अब इसकी बारी आई, इसका क्या है, डबल सिंगल लोन पेयर, हाँ है, ये सही है। अब देखो इसमें क्या है, डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर लोन पेयर, लोन पेयर। हमारे पास क्या कंडीशन थी कि मेरे पास हो अगर डबल बॉन्ड है फिर सिंगल फिर लोन पेयर, तो क्लोरीन लोन पेयर। तो डबल सिंगल लोन पेयर है, हाँ, जस्ट जिससे ये अटैच है, जिससे अटैच है उसके पास क्या डबल बॉन्ड है, लोन पेयर के बाजू वाले पे क्या है, डबल बॉन्ड। अगर मैं सही से बोलूं, यहाँ पे देखो, तो जिससे ये अटैच है लोन पेयर के बाजू वाले पे क्या है, डबल बॉन्ड है।
तो क्या होगा, इसमें रेजोनेंस होगा? यस सर, इसमें होगा। किसी को डाउट? मैंने आपसे क्या बोला था, क्या आपको समझना है? तो हमने ये समझा कि सर CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ध्यान देना। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल, पहली चीज याद हुई सबको कि डबल के बीच में एक सिंगल आ सकता है बस। डबल, सिंगल, डबल, खत्म। ये सबको याद हो गया? इसका मतलब कॉन्जुगेशन, पहला टाइप का कॉन्जुगेशन, ठीक है। आपने बोला ठीक है सर, समझ में आ गया। अब इसी को रिलेट कर रहा हूं मैं। ये वाला बॉन्ड, ध्यान देना, ये वाला बॉन्ड या तो इधर टूटेगा या तो उधर टूटेगा, दो केस हो सकते हैं। तो क्या ले लेंगे? सेकंड पॉइंट क्या ले सकते हैं, ध्यान देना, इसको फिक्स वैसे रखो। CH2 डबल बॉन्ड CH, अब भूल जाओ उस वाले आइटम को। इस पे क्या आ सकता है, इस पे क्या आ सकता है? या तो CH2 प्लस आता है इस पे, है ना, ये भूल जाओ, ऊपर वाले को भूल जाओ, इस पे या तो प्लस आएगा, है ना, मैं रिलेट करके बोल रहा हूं। या तो इस पे माइनस आएगा, या तो इस पे फ्री रेडिकल आएगा। ये तीन कंडीशन हो सकती हैं इसमें सिर्फ, है ना। अब आपने क्या बोला, सर ये तो मुझे पता है कि ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या आ गया मेरे पास, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो सिंगल ट्रांसफर वाला चीज होता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इस वाले को दया आई, इस वाले को दया आई, उसने उसका इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे दिया। आपने बोला ठीक है सर, चलेगा। तो इसका लॉस हुआ, इसका लॉस हुआ, तो यहाँ पे क्या था, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा ये एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तब क्या किया इसने, उसका इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन इसी के पास है, तो इसने क्या किया अभी भी, ध्यान देना, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। अब क्या हुआ बेटा, यहां पे बॉन्ड आया, किसका वाला, बाजू वाले का। बाजू वाले का कैसे, इसका इलेक्ट्रॉन अभी भी इसी के पास है, बस उसका जो इलेक्ट्रॉन है इसने इसको दे दिया, तो लॉस किसका हुआ, इसका। इसका लॉस हुआ तो इस पे प्लस आया। क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखो, इसमें क्या हुआ, इस पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ऑब्वियसली, इस पे कोई अटैक करने आएगा तो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में दे देगा, इसने बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन दिया। अब क्या है आपके पास, ये चार से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, तो इसको ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। उसने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां दिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, तो क्या आया इस पे, तो इस पे आएगा आपके पास CH2 माइनस बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसने अपना इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में दे दिया, उसको तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये बंदा 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। अगला देखो, अगला क्या है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल केस में क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ले गए। अगर दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले गए तो क्या हुआ आपके पास, आपके पास हुआ CH2 फ्री रेडिकल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल। तो ये एक एक फ्री रेडिकल है, तो आपस में शेयर कर लेंगे एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड बना लेंगे, तो ये आ गया डबल बॉन्ड। अब ये है रेजोनेंस किसमें, अब ध्यान दो रेजोनेंस में क्या होगा। यहाँ क्या है, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी कार्बन के बाजू वाले पे माइनस, उसी कार्बन के बाजू वाले पे प्लस, ठीक है। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी के बाजू पे प्लस या बाजू पे माइनस या बाजू वाले पे फ्री रेडिकल, ठीक है। जिस पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, कैसे याद रखोगे आपको, कि जिसके पास डबल बॉन्ड है उसके एडजेसेंट कार्बन पे प्लस, माइनस और डबल। अब बताओ, या फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल इधर बना दो और फ्री रेडिकल। अब बताओ क्लियर हुआ, इतना समझ में आ गया हमारे पास कि डबल जो वाला कार्बन है, डबल के बाद डबल वाला कार्बन है जो आपके पास, जिस पे डबल बॉन्ड है, उसके जस्ट एडजेसेंट पे क्या होना चाहिए, या तो प्लस, या तो उसके एडजेसेंट पे क्या होना चाहिए, माइनस, या उसी के एडजेसेंट पे क्या होना चाहिए, फ्री रेडिकल। उस कंडीशन में क्या होता है, कॉन्जुगेशन। क्लियर है, सिंगल डबल सिंगल फ्री रेडिकल, जस्ट एडजेसेंट पे, जस्ट
एडजेसेंट पे ये कंडीशन है, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे जिसमें आप बताओगे कि रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं। देखो, आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा सोच के मेरे को जवाब देना है कि सर कौन सा आंसर हो सकता है, किसमें रेजोनेंस हो रहा है, किसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा। देख लेते हैं कि कौन सा है रेजोनेंस। लेट्स मैं ए वाला बनाता हूं आपके लिए। तो मैंने ए वाला क्या है मेरे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड NH3 प्लस। आपने बोला सर कंडीशन चेक करते हैं, आपने बोला जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसके जस्ट एडजेसेंट पे प्लस है, तो कॉन्जुगेशन है। हाँ है, बिल्कुल है, इसमें कॉन्जुगेशन है। यस है, ठीक है। अगर कॉन्जुगेशन है इसमें, मिटा देता हूं इसको, मुझे इस जगह का यूज है। अब कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस में होगा क्या, अपना क्या होता है सर, ये बॉन्ड वो यहां ट्रांसफर कर देता है, ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन रखता है और उसका इलेक्ट्रॉन इसको पकड़ा लेता है। तो क्या बनेगा, तो आपने बोला सर बनेगा अपने पास जिसका लॉस हुआ, जिसका इलेक्ट्रॉन उसको चला गया उस पर प्लस आएगा, बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड NH3। इस पे इलेक्ट्रॉन कम था, इलेक्ट्रॉन मिल गया इसको किसका, बाजू वाले का। अगर बाजू वाले का इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, इसको मिल गया, तो ये चार्ज चला गया इस पे। यहां तक किसी को डाउट। इस वाले में अगर आप ध्यान दो तो नाइट्रोजन के पास, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसके 5 बॉन्ड है, 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होता। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है। इसको कितनी भी जरूरत हो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि 4 के ऊपर बॉन्ड नहीं बनाता, 5 बॉन्ड ये नहीं बनाता। तो यहां ये रेजोनेंस नहीं हो सकता। सर आपको थोड़ा भी डाउट है कि सर नाइट्रोजन 5 बॉन्ड कैसे नहीं बनाता, आउटरमोस्ट शेल में तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके, मैंने कहा बिल्कुल होते हैं। अब देखो, देख लेते हैं आपके पास नाइट्रोजन है मेरे पास, तो नाइट्रोजन के पास क्या होता है, 1 2 3 4 5। ये क्या करता है, बॉन्ड बना लिया, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन बनाया, ये 3 हाइड्रोजन बनाया और एक लोन पेयर, तो 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर होता है। अब क्या होता है, इसके पास एक आदमी आता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, H+, तो ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है। क्या डोनेट करता है, लोन पेयर। अगर लोन पेयर डोनेट कर देगा तो क्या होगा, एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये हट गया यहाँ से। तो क्या हो गया, इसने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। एक क्या बना लिया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। क्या बन गया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो मैक्सिमम में इस पे अगर ये आया तो ये प्लस हट गया, इस पे प्लस आ गया क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो इस पे क्या है, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बन सकता, 5 बना के बैठे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये था पहला केस मेरे पास, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन 4 के ऊपर बॉन्ड नहीं बनाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपको याद रखना है ऑर्गेनिक के लिए, ये वाला टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। आपको याद रखना है कि 5 बॉन्ड नाइट्रोजन के नहीं बनते। सबको क्लियर है। अगर माइनस वाले के एडजेसेंट कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं है तो कॉन्जुगेशन नहीं होगा, तो ये दोनों कैंसिल। अब कौन बचा, ये वाला बचा। अब इसमें क्या होता है, इस पे ना प्लस है ना माइनस है सर, तो अगर आप इधर ट्रांसफर करोगे, लेट्स इसे लिख लेते हैं साइड में, है ना, इसे लिख लेते हैं साइड में थोड़ा सा, कि मेरे पास क्या है सर, सी ऑप्शन है जो मेरे पास। द सी ऑप्शन इज CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड BH2। अब क्या कर सकता है ये, इसे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां दिया, क्यों दे रहे हो सर, मैं वो भी बताता हूँ। तो मैंने इसको दिया तो ये मेरे पास क्या आया, CH2 प्लस बॉन्ड CH डबल बॉन्ड BH2।
क्या ये पॉसिबल है? कोई मुझे बताएगा क्या ये पॉसिबल है और क्यों? यहाँ पे कंडीशन है आपके पास डबल के बाजू वाला पे वैकेंट ऑर्बिटल। क्या है? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पे क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल। अगर वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो क्या रेजोनेंस होगा? यस, बिल्कुल होगा। ठीक है, और इस पे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके क्या चार्ज आता है? प्लस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके बैठा है। ठीक है, अगर आपको बोले सर इसमें तो आपने 4 बॉन्ड बना दिए, पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है बेटा। इसका गया, सॉरी इस पे प्लस क्यों आएगा, इस पे माइनस आएगा ना। इस पे क्या आ जाएगा? माइनस ने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया। आपने बोला, मैंने क्या बोला? इसके पास क्या होता है? बोरॉन हैव वैकेंट ऑर्बिटल। आपने बोला सर हम भूल गए, क्या दोबारा याद दिला दोगे? मैंने बोला हाँ बेटा, दोबारा याद दिला देंगे। तो बोरॉन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, जिसको लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p1। ठीक है, तो इसके अलावा क्या है आपके पास? आपने बोला अगर इसका मैं स्ट्रक्चर वैसा बनाऊं आउटर मोस्ट वाला, तो ये हो गया s और ये हो गया p। मैंने बोला बेटा ये ग्राउंड स्टेट पे है। ग्राउंड स्टेट में क्या है आपके पास? यहाँ एक, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैंने बोला एक्साइटेड स्टेट होगा तो क्या होगा? आपने बोला सर एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर चला जाता है, तो क्या हो गया? 1 2 3। अब आपने क्या किया? यहाँ पे पेयरिंग की, किसकी? हाइड्रोजन की। एक हाइड्रोजन आया, एक इलेक्ट्रॉन लेके, एक इलेक्ट्रॉन लेके, एक इलेक्ट्रॉन आया। अब आपने क्या बोला? सर यहाँ ध्यान से देखो, ये क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। यहाँ पे क्या कर सकता है? बोरॉन कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। अब बताओ आया नहीं आया? अभी तक जो आप देख रहे थे वो क्या देख रहे थे कि सर सिंपली एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर है ना, किसके बेसिस पे? रेजोनेंस के बेसिस पे। अब होता क्या है रेजोनेंस में, ध्यान देना। आपके पास है एक एसिड CH3 COOH, सारे बच्चों को पता है इट इज अ एसिटिक एसिड। अब मान लो क्या हुआ है, ये डिसोशिएट हुआ, इसको आपने पानी में डाला और ये आयंस में ब्रेक हुआ, तो ये क्या बनाता है? दिस विल गिव यू CH3 COO माइनस प्लस H प्लस। ठीक है, अब ये मेरे पास जो है CH3 COO माइनस, अगर मैं इसको यहाँ अलग से लूँ आपके सामने, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? ये इसको थोड़ा ओपन करके देख लेते हैं। तो मेरे पास क्या है? आई हैव इज CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस आया। आपने बोला ठीक है सर। अब ध्यान दो, माइनस सिंगल डबल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस सिंगल डबल का मतलब आपने बोला सर यहाँ पे हो रहा है कॉन्जुगेशन। क्या हो रहा है यहाँ पे? कॉन्जुगेशन। अगर कॉन्जुगेशन हो रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको, ये वाला बॉन्ड में, जो ये वाला बॉन्ड है, वो इसको दे सकता हूं अंदर, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे तोड़ सकता हूँ। माइनस वाला क्या करता है? इधर देता है और वो वाला तोड़ देता है। तो मेरे पास क्या बनेगा? CH3 C बॉन्ड O माइनस एंड डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो क्या आप मुझे बताओ इन दोनों में कोई डिफरेंट चीज है? कुछ भी है? सेम स्ट्रक्चर है। तो इसको बोलते हैं टू इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। दो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बन रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है और देख लेते हैं थोड़ा सा। मान लो आपके पास क्या है? आपके पास है H2SO4।
इसने क्या किया, डोनेट किया तो HSO4 माइनस प्लस H प्लस, एक H प्लस डोनेट किया। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं तो सल्फर डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH बॉन्ड O बॉन्ड माइनस, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास H2SO4 का HSO4। सर आपने SO लिखा है, मैंने क्या लिखा है, अच्छा सॉरी, अब सही है ना। देखो अब क्या हुआ, ये सल्फर है, सल्फर ने एक OH बनाया और बाकी डबल बॉन्ड हो या O, कैसे, 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या है, क्या कंजुगेशन है, हाँ सर। तो ये क्या है आपके पास, कंजुगेशन क्या होता है, माइनस सिंगल डबल, माइनस सिंगल डबल, डबल दो कंजुगेशन पॉसिबल है। अब कैसे पॉसिबल है, क्या हो सकता है, ये देख लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे पहली कंडीशन मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान दो कि अगर ये बॉन्ड इधर दे दूं और उसको तोड़ दूं, पहले वाले को उसको तोड़ूं तो क्या आएगा, O माइनस, O माइनस, क्या हो रहा है, O माइनस बॉन्ड S डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH एंड बॉन्ड डबल बॉन्ड O। इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूं, इसका बॉन्ड तोड़ने की जगह ऊपर वाला तोड़ लेता हूं, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, मेरे पास हो जाएगा S बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। तो मेरे पास कितने इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आ गए, एक जैसे 3 स्ट्रक्चर आ गए। तो मेरे पास क्या है, 3 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। देख लो सारे के सारे सेम है, ये तीनों स्ट्रक्चर सेम है, जल्दी बताओ हाँ या नहीं, ए बी एंड सी, क्या ये तीनों स्ट्रक्चर सेम है, आप बताओ मुझे। इसको पहले ओपन करके लिखते हैं, कैसे लिखेंगे मैं आपको दिखाता हूं। कार्बन डबल बॉन्ड O बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड माइनस। अब ऐसा क्यों लिखा है मैंने, मुझे कैसे पता कैसे लिखना है, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, 4 बनाएगा तो एक ही डबल बॉन्ड बना सकता है ना बेटा, दो माइनस कहाँ जाएंगे, इनमें, क्योंकि ये बॉन्ड कंप्लीट नहीं है यहाँ पे, तो दो माइनस वाले आ गए, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो, अगर अगर आपने बोला ये बॉन्ड मैं यहां देता हूं और इस बॉन्ड को यहां पे तोड़ देता हूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या बनेगा, तो मेरे पास बनेगा O डबल बॉन्ड C बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O माइनस। ये पहला केस है। इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूं, मैं ये हटा दे रहा हूं, इसके अलावा मैं कर सकता हूं, ये बॉन्ड यहां बॉन्डिंग में ट्रांसफर और ये वाला बॉन्ड मैंने यहां तोड़ दिया, ठीक है। ये सेकंड केस है जो मैं कर सकता हूं, या तो ये करूंगा या तो ये वाला करूंगा। तो मैंने क्या किया, O माइनस C डबल बॉन्ड, सॉरी, O माइनस डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब देखो, अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे तो ये सब सेम ही है, ये सब सेम ही है तीनों स्ट्रक्चर। तो कितने स्ट्रक्चर इसके पॉसिबली बन सकते, ये किसने किया भाई आपके पास, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है किसमें रेजोनेंस हो सकता है और किसमें नहीं हो सकता।